एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 या फिर 95 प्लस या 90 प्लस स्कोर कर सकते हो 2024 बोर्ड्स में। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सैम्पल पेपर एनालिसिस जाके आपको करना है। इतनी सारी वीडियोज में मैं आप सभी से कह चुकी हूँ कि जाओ और सैम्पल पेपर को एनालाइज करो कि क्या क्या सेक्शंस है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो आई होप अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक सैम्पल पेपर देखा नहीं है तो जाओ और सैम्पल पेपर्स को ना अच्छे से देखो और उनको प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो आपके 7 या 8 चैप्टर्स ही हुए हैं, तो आपने क्या करा, सैम्पल पेपर को देख लिया एक बार। जितने चैप्टर्स भी हुए हैं, ठीक है, मान लो 5-6 भी हुए हैं, तो जितने चैप्टर्स भी हुए हैं उनके क्वेश्चंस ही देखो सिर्फ, कि क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो एक बार जल्दी से हम भी देख लेते हैं हमारा सैम्पल पेपर की क्या क्या सेक्शंस हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो 70 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। 30 मार्क्स जाते हैं प्रैक्टिकल से। तो अगेन अगर 100 स्कोर करना है तो यहाँ पे भी आपको फुल स्कोर करना ही पड़ेगा। इवन अगर आप यहाँ पे मान लो 95 भी स्कोर करना चाहते हो, मतलब आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे मान लो 65 आते हैं, तो यहाँ पे जब 30 होंगे तभी जाके वो 95 होंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए स्कूल की तरफ से। ठीक है, अब उसके बाद देखो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 33 हैं। यहाँ पे 5 सेक्शंस है, ए बी सी डी एंड ई। तो ए वाले सेक्शन में 16 हमारे पास एमसीक्यू हैं। अगेन यहाँ पे हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं एंड ये क्वेश्चंस है हमारे पास 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में हमारे पास 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एंड ये रहेंगे हमारे पास 2 मार्क ईच। सेक्शन सी में हमारे पास 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एंड ये रहेंगे 3 मार्क्स ईच। डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये रहेंगे 4 मार्क ईच एंड सेक्शन ई में 3 आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, कुछ आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस भी देखने को मिलती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सैम्पल पेपर का एनालिसिस। पूरा सैम्पल पेपर हमने यहाँ पे देख लिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक बार आप खुद से जाके देख लेना कि आपके लिए क्या है डिफिकल्टी लेवल, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो और कितने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ा नहीं हुआ है तो सारे वन शॉट्स मैंने डाल रखे हैं। वन शॉट से जाके आप इजिली पढ़ सकते हो। सारे आपके जो 10 चैप्टर्स है, 10 के 10 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, इनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो सारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के ही मैंने वन शॉट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको एक बार एनसीईआरटी को देख लेना है, हल्की हल्की सी रीडिंग करनी है सो दैट आप वहां की हेल्प लेके अपने नोट्स बना सको। रेफरेंस बुक्स की हेल्प आप तभी लेना जब आपको एनसीईआरटी समझ में ना आए, अदरवाइज केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको इजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब ये नोट्स आपको कैसे बनाने हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपने वन शॉट देखा, अब वन शॉट जैसे ही आप देख लोगे ना तो साथ के साथ ना मैंने नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है। तो उन नोट्स की हेल्प लेना और एनसीईआरटी की हेल्प लेना और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप बनाना। हैंड रिटन नोट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अल्टीमेटली वही आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तक का सभी जो काम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करना भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी सैम्पल पेपर्स अपलोड करे हैं सीबीएसई ने उनको तो आपको देखना ही है। एक जैसे आपके पास सैम्पल पेपर है और दूसरा आपके पास एक प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा था, तो उनको आपको देखना है। बट ये तो आपके पास 2 ही हो गए, बट आपको क्या करना है, 5 से 10 सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करना ही है, जिसके लिए ना आप एड्यूका जोन की बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। देखो मेरे पास ये दोनों ही बुक्स हैं, यहाँ पे देखो ये बायोलॉजी की है और ये वाली मेरे पास अभी केमिस्ट्री की है। ठीक है, तो इस बुक में ना आपको लिटरली सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए बुक खरीदना चाहते हो, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। इस बुक में ना आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लाइक इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले जो सीबीएसई ने अभी मैंने बताया कि रिलीज कर रखा है उसका पूरा सोल्यूशन इस बुक में गिवन है। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। जो 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर था वो भी यहाँ पे ना पूरा सॉल्व गिवन है। इसके अलावा आपको 5 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे और 5 यहाँ पे अनसॉल्व हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, तो यहाँ पे 5 सॉल्व हैं और 5 यहाँ पे हमारे पास अनसॉल्व हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिविजन नोट्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो इजिली इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे ना ब्रेनस्टॉर्मिंग मैप्स
मैप्स भी गिवन है, यानी कि जो माइंड मैप्स होते हैं ना वो भी यहाँ पे गिवन है। शॉर्ट में समरी में पूरा ही जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। तो इस बुक को अगेन हम डिटेल में देख लेते हैं, बुक को खोल के देख लेते हैं कि क्या ये सारे फीचर्स इस बुक में प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। तो पर सब्जेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप एडुकाज़ोन की ये वाली बुक को प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आपको 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स गिवन हैं एंड दिस इज़ फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। आप यहाँ पे अगर देखो तो केमिस्ट्री के लिए ये बुक अवेलेबल है। क्या क्या चीज़ें अंदर गिवन है वो देख लेते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे सीबीएसई का जो 2023 का पेपर था वो पूरा सॉल्व यहाँ पे गिवन है, तो ये है पेपर और यहीं पे इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। देन जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा था वो भी यहाँ पे गिवन है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म मैप आपको गिवन है सारे ही चैप्टर्स के एंड इसके साथ साथ क्विक रिविजन भी आपको यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5 सॉल्व पेपर्स मिलते हैं और 5 अनसॉल्व पेपर्स मिलते हैं। सो टोटल आपको यहाँ पे 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये 5 के आपको क्लियरली सॉल्यूशंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हो। अब सैम्पल पेपर्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बताई कि मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जैसे ही आपने एक चैप्टर वन शॉट से कंप्लीट कर लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद आपको ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको देखना है। तो जैसे मान लो मैंने सोल्यूशंस कर लिया, तो पहले वन शॉट देख लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद सोल्यूशंस वाले चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। फिर एनसीईआरटी में बैक एंड इंडेक्स वाले क्वेश्चंस गिवन है, फिर जाके आप उनको देखना। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं अगेन ये आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो बैक और इंडेक्स दोनों के ही क्वेश्चंस को आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली जो कि मैक्सिमम उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर आप बैक एंड इंडेक्स वाले नहीं भी प्रैक्टिस कर पा रहे हो ना, सो दैट इज ओके, बट क्वेश्चन बैंक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको 10 प्रैक्टिस करने हैं अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। अगर आपको नॉर्मल स्कोर करना है तो आप 5 प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व करोगे, सो दैट विल बी इनफ। ठीक है, अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले आते हैं 3 चैप्टर्स, आप सभी को पता है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे से मैक्सिमम आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही आते हैं एंड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैक्सिमम आते हैं। सॉल्यूशंस में आपको पता है मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है एंड उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसके भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो जितने भी ये टॉपिक्स है ना उनके आपको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन मैक्सिमम इंपॉर्टेंस रखता है, वहां से मैक्सिमम लॉग, एंटी लॉग, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अगेन जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले में। देन हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे तो बस 2 ही चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ही क्वेश्चन आते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहोगे। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों एग्जिबिट करते हैं। तो इसी टाइप से रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे आते हैं। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगेन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का आ जाता है ये। इसके अलावा जो आपके पास थ्योरी है वीबीटी, ठीक है, वो पूछी जाती है। सीएफटी से क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत सिंपल है, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आप इजीली कर लोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी सबसे फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे हमारे 5 चैप्टर्स हैं, तो क्लियरली आप समझ गए होंगे तीनों ब्रांचेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक। यहाँ पे सारे ही चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी नेम रिएक्शंस हैं आप सबसे पहले ना उनको जाके लर्न कर लो सारे ही चैप्टर्स की। तो यहाँ पे देखो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स। यहाँ पे मैक्सिमम ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। रिएक्शंस के लिए आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना, रिटन प्रैक्टिस ना रिएक्शंस के केस में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहाँ पे रिएक्शंस थोड़ी सी कम है, तो रिएक्शंस यहाँ से कम ही आती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है,
अब देखो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, बट यहाँ पे जस्ट टू समराइज सारी चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो थ्योरी ही आएगी एंड इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजिली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। फिर ऑर्गेनिक की बात करें तो मैंने बताया आपको रिएक्शन सबसे ज्यादा आती हैं। इसके अलावा रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्यों है, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है और क्यों है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। इस टाइप के रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना पड़ता है प्रॉपरली। अब उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर ले, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे कि हमने बस वन शॉट देख लिया एंड वी आर डन, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिसके लिए आप क्वेश्चन बैंक और PYQs को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में ही है, बस केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहना एंड ऑल्सो लर्न करते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन तो आता है करना न्यूमेरिकल में बट फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। देन रिविजन करते रहना, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। जैसे मान लो आपने फर्स्ट के जो 2 चैप्टर्स थे वो बहुत टाइम पहले पढ़े थे, तो अभी इट इज हाई टाइम की रिवाइज कर लो, अदरवाइज एग्जाम के टाइम पे ना भूल जाओगे, ठीक है। तो ये सारी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ये सारी टिप्स को आपको फॉलो करना है। केमिस्ट्री के लिए वन शॉट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, आप उनको देख सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे ना मैंने फ्री में बहुत सारी पीडीएफ्स डाली हुई हैं, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे अपलोड करी हैं, सैम्पल पेपर्स भी हैं, PYQs भी हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाके इन सारी चीजों का भी बेनिफिट ले सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।